असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर कामाख्या मंदिर तांत्रिक प्रथाओं के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है, जो देवी कामाख्या को समर्पित है। मंदिर कुलाचार तंत्र मार्ग का केंद्र है और अंबुबाची मेले का स्थल है, जो देवी के मासिक धर्म का जश्न मनाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। संरचनात्मक रूप से मंदिर 8वीं-9वीं शताब्दी का है, जिसके बाद कई पुनर्निर्माण हुए और अंतिम संकर वास्तुकला नीलाचल नामक एक स्थानीय शैली को परिभाषित करती है। ये शाक्त परंपरा के 51 पीठों में से सबसे पुराने 4 में से एक है। इतिहास के अधिकांश समय तक पूजा का एक अस्पष्ट स्थान रहा। यह 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के दौरान विशेष रूप से बंगाल से आने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बन गया। मूल रूप से एक स्थानीय देवी की पूजा का एक स्वदेशी स्थान, जहां प्राकृतिक पत्थर में स्थापित अनेकोनिक योनि की प्राथमिक पूजा आज तक जारी है। कामाख्या मंदिर राज्य शक्ति के साथ पहचाना जाने लगा जब कामरूप के मलेच्छ राजवंश ने इसे पहले संरक्षण दिया। उसके बाद पाल, कोच और अहोम ने। पाल शासन के दौरान लिखे गए कालिका पुराण ने कामरूप राजाओं के वैध पूर्वज नरक को क्षेत्र और कामरूप साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी कामाख्या से जोड़ा। ये सुझाव दिया गया है कि ऐतिहासिक रूप से पूजा 3 चरणों में आगे बढ़ी। मलेच्छों के अधीन योनि, पालों के अधीन योगिनी और कोच के अधीन महाविद्या। मुख्य मंदिर शक्तिवाद की 10 महाविद्याओं को समर्पित व्यक्तिगत मंदिरों के एक परिसर से घिरा हुआ है, अर्थात काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका। इनमें से त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और कमला मुख्य मंदिर के अंदर निवास करती हैं, जबकि अन्य 7 व्यक्तिगत मंदिरों में निवास करती हैं। एक समूह के रूप में व्यक्तिगत महाविद्याओं के मंदिर, जैसा कि परिसर में पाया जाता है, दुर्लभ और असामान्य है। जुलाई 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर का प्रशासन कामाख्या देवबुटर बोर्ड से बोडेउरी समाज को हस्तांतरित कर दिया। गर्भगृह की ऊपर शिखर पंचर्थ योजना में है, जो तेजपुर के सूर्य मंदिर के समान चबूतरे की ढलाई पर टिका है। चबूतरे के शीर्ष पर बाद के काल के दादू हैं, जो खजुराहो या मध्य भारतीय प्रकार के हैं, जिनमें पिलस्टरों के साथ बारी बारी से धंसे हुए पैनल शामिल हैं। पैनलों में गणेश और अन्य हिंदू देवी देवताओं की रमणीय मूर्तियां हैं। हालांकि निचला हिस्सा पत्थर का है, लेकिन बहुकोणीय मधुमक्खी के छत्ते जैसे गुंबद के आकार का शिखर ईंट से बना है, जो कामरूप के मंदिरों की विशेषता है। शिखर बंगाल प्रकार के चर्चला के कई मीनार प्रेरित अंग शिखरों से घिरा है। शिखर के भीतर आंतरिक गर्भगृह जमीन से नीचे है और इसमें कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि योनि के आकार में एक चट्टान की दरार है। मंदिर में 3 अतिरिक्त कक्ष हैं। पश्चिम में पहला कक्ष कलंता है, जो अचला प्रकार का एक चौकोर कक्ष है, विष्णुपुर के 1659 राधा विनोद मंदिर के समान। मंदिर में प्रवेश आमतौर पर इसके उत्तरी द्वार से होता है, जो अहोम प्रकार का दोचला है। इसमें देवी की एक छोटी चल मूर्ति है, जो बाद में जोड़ी गई थी, जिससे इसका नाम स्पष्ट होता है। इस कक्ष की दीवारों पर नर नारायण, संबंधित शिलालेख और अन्य देवताओं की नक्काशीदार छवियां हैं। इतिहासकारों ने सुझाव दिया है कि कामाख्या मंदिर संभवतः खासी और गारो लोगों के लिए एक प्राचीन बलिदान स्थल था और इसका नाम खासी देवी का मीखा शाब्दिक अर्थ पुरानी चचेरी बहन माँ से उत्पन्न हुआ है, और इन दावों का समर्थन इन्हीं लोगों की लोककथाओं द्वारा किया जाता है। कालिका पुराण 10वीं शताब्दी और योगिनी तंत्र के पारंपरिक विवरण भी दर्ज करते हैं कि देवी कामाख्या के रात मूल की है और कामाख्या की पूजा कामरूप 4वीं शताब्दी ईस्वी की स्थापना से पहले की है। कालिका पुराण के अनुसार कामाख्या मंदिर उस स्थान को दर्शाता है जहां सती शिव के साथ एक शारीरिक मिलन के लिए गुप्त रूप से एकांतवास करती थी, और यह वह स्थान भी था जहां सती के शव के साथ शिव के तांडव विनाश का नृत्य के बाद उनकी योनि, जननांग और गर्भ गिरी थी। देवी भागवत में इसकी पुष्टि नहीं की गई है, जिसमें सती के शरीर से जुड़े 108 स्थानों की सूची है। हालांकि कामाख्या का उल्लेख एक पूरक सूची में मिलता है। वार्षिक उत्सव में हजारों तंत्र भक्तों को आकर्षित करता है। एक अन्य वार्षिक उत्सव मनसा पूजा है। शरद ऋतु में नवरात्रि के दौरान कामाख्या में प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा भी मनाई जाती है। ये 5 दिवसीय उत्सव कई हजार श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है।